हम देखेंगे माइंडफुलनेस इन साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे माइंडफुलनेस होती क्या है। माइंडफुलनेस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स फोकसिंग वन अटेंशन ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप को, अपनी अटेंशन को जो फोकस करवाते हैं उसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। कि हम उसको कितने कामली, कितने एक्सेप्टिंग के साथ अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशन और इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसका हम रूट का देखें तो इसका बुद्धिस्ट जो मेडिटेशन होती है प्रैक्टिस, उससे इसका रूट कॉज होता है। जो इसको बनाया गया था, उन लोगों ने बनाया था इसको। क्यों बनाया गया था? उन्होंने इसलिए बनाया था कि हम माइंडफुलनेस की वजह से हम जो उस वक्त जो हैपनिंग हो रही होती है ना, उसकी तरफ फोकस करें, नॉन जजमेंटल होके, कि जो हमारी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसको हमारे, उसके लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो हम माइंडफुलनेस को ये भी कह सकते हैं द आर्ट ऑफ पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे। कि हम किसी भी मोमेंट पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, अपनी अटेंशन किस तरह उसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसको हम माइंडफुलनेस कह सकते हैं। कि प्रेजेंट मोमेंट में और विदाउट जजमेंट, कि हमारे अंदर ना उसके लिए जजमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरह का रिस्पॉन्स रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी इमोशनल रेगुलेशन प्रमोट होती है और हम बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ माइंडफुलनेस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। कि माइंडफुलनेस क्या क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो ये हमें स्ट्रेंथ और विचू में को कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल होती है। और हमारे पीपल्स कम्युनिटी जो होती है उसको फ्लरिश करवाती है। मतलब जो आपस में इंटर और इंट्रा रिलेशनशिप है उनको बूस्ट करवाती है। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे इसके प्रिंसिपल हैं, जैसे इमोशनल अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ ग्रोथ है, इसको इन्हेंस करती है। और हमारे अंदर मोर एक्सेप्टेबिलिटी लाती है कि हम जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनको अच्छी तरह कोप कर सकें। उसके अलावा जॉय, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, ये सारी चीज़ें इससे इन्हेंस होती हैं और ये इम्प्रूव करती है हमारी ओवरऑल वेलबींग को। उसके बाद हमारे पास तो माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, मतलब इसकी टेक्निक्स हैं कि माइंडफुलनेस को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सबसे पहले हमारे पास है टेक्निक जो है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन की है। दूसरी है माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी। जो पहले है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये नॉर्मल लोगों के लिए जो उनकी कोई हिस्ट्री ना हो इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। इसको जो बनाया था डॉक्टर जॉन कैल्बिट जिन ने बनाया था, 1970s में बनाया था। और इसको क्यों बनाया था? इसको इसलिए डिज़ाइन किया था कि ये हेल्प करे लाइफ स्ट्रेस को मैनेज करने में, पेन में, क्रोनिक इलनेस में उनको मैनेज करे और हेल्पफुल हो माइंडफुलनेस स्किल्स सीखने में। उसके बाद इसके ये होती क्या है टेक्निक, इसके अंदर ना कुछ योगा टेक्निक्स शामिल होती हैं, कुछ बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइजेज होती हैं जो 8 वीक तक करवाई जाती हैं। डेली एक सेशन लिया जाता है, होम प्रैक्टिस ये सेशन होता है। हाँ, और जो ये इन माइंडफुलनेस टेक्निक्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है उनको डेली ये सिखाई जाती है। उनको ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने पास्ट या फ्यूचर के ऊपर फोकस करने के बजाय सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह अपने आप को काम रखते हैं, वो चीज़ उसको सिखाई जाती है विदाउट एनी जजमेंटल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है ना, ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। विड्रॉल्स किसको कहते हैं? जैसे पहले उनको डिप्रेशन या एंजाइटी की कोई हिस्ट्री रही है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, उन्होंने उसको ट्रीट कराया है लेकिन फिर भी उनके साथ रिलैप्स हो रहे हैं, बार बार विड्रॉल्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बनाए गए। ये CBT की तरह है, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई है। मतलब इनको जो नेगेटिव चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसको देखते हैं किसने बनाया। इसको डॉक्टर जिडल सीगल, डॉक्टर मार्क विलियम और डॉक्टर जॉन टेसिला ने बनाया है। इसने इनके कंबाइंड प्रिंसिपल दिए इसमें माइंडफुलनेस टेक्निक्स के। इन्होंने कहा है कि ना, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नेगेटिव थाट्स हैं जो डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। पहले उनको हमने तलाश करना है और फिर उसको हमने फोकस लाना है, उनको चेंज करना है नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में, कि वो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह डिस्टर्ब करते हैं। और फिर अगर वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हैं या हमारे पास ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, तो हमें उसके लिए एक्सेप्टेंस टेक्निक्स को हम अपना के उसको एक्सेप्टेंस दिलवाते हैं, ताकि वो लोग उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और फर्दर वो उनको डिस्टर्ब ना करें फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस इन साइकोलॉजी। कि माइंडफुलनेस की क्या बेनिफिट्स होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले है कि ये इन्हेंस करती है हमारी इमोशनल रेगुलेशन को। इमोशनल रेगुलेशन इन्हेंस होगी तो उससे इमोशनल रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे। और ये क्या करेगी, ये इमोशनल रिएक्टिविटी को मिनिमाइज़ कर देती है और उससे हम सिचुएशन जो एक्सपोजर होता है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्हेंस वेलबींग। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी माइंडफुलनेस है वो ओवरऑल इन्हेंसमेंट पैदा करती है। जैसे हम
कोई छोटी-छोटी खुशियाँ हैं उनको एन्जॉय करते हैं, उन ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, कंटेनमेंट शो करते हैं, मतलब कमनेस शो करते हैं। हम नेगेटिव इमोशंस को जैसे स्ट्रेस है, एंग्जायटी, डिप्रेशन है, ये ना वेलबींग की वजह से ये रिड्यूस हो जाती हैं और हायर चांस होता है लाइफ सेटिस्फैक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव रेजिलियंस। अच्छा, रेजिलियंस के बारे में हम काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेजिलियंस जो होता है ना, बैलेंसिंग इक्वेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की। हमारे पास दोनों इमोशन होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी की, लेकिन हमारे अंदर उनको डील करने की, उनके फेस करने की जो सलाहियत होती है उसको हम रेजिलियंस कहते हैं, कि हम किस तरह डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी जजमेंट और उसी चैलेंजेस को ग्रेटर वे में उसको सॉल्व करते हैं और बाउंस बैक करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। वो रेजिलियंस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन कहते हैं एक्सेप्टेंस को, कि हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं उस सिचुएशन की वजह से, बल्कि अपनी जो खूबियां हैं उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को हार्म ना दें। तो कहते हैं हम अपनी सेल्फ को किस तरह काइंडली ट्रीट कर रहे हैं, हम किस तरह सिचुएशन को, फेलियर को समझ रहे हैं और उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ना कि उससे अपने आप को ट्रॉमा में ले जाएं। तो जो सेल्फ लव है उसको भी सेल्फ कंपैशन कह सकते हैं। अगर हम अपने आप से सेल्फ कंपैशन रखते हैं तो हमारी उससे क्या होगी, साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होगी और हमें पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा आएंगे हमारी लाइफ में, और सपोर्टिव रिलेशनशिप हम अपने साथ कायम करेंगे। और अगर हम अपने साथ सपोर्टिव रिलेशन कायम करते हैं उससे हम दूसरों के साथ भी कायम कर सकते हैं। ये था हमारा 7th चैप्टर माइंडफुलनेस बेस्ड। कोई क्यूरी हो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है क्वेश्चन इससे रिलेटेड।